बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शब्बीर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ फिजिक्स क्लास 9th। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में जानना ज़रूरी समझेंगे। ग्रेविटेशन को सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया। और कैसे डिस्कवर किया? और ये उस वक्त डिस्कवर की इसने किया जब न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था और ये राज समझने की कोशिश कर रहा था कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द कैसे रिवॉल्व करते हैं, क्यों रिवॉल्व करते हैं। और अचानक एक एप्पल जो है वो नीचे गिरा और इसके ज़हन में ये सारा राज आ गया कि एप्पल और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसकी वजह से एप्पल नीचे को आया है, ऊपर को नहीं गया। और प्लैनेट जो हैं और सन के दरमियान यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन की तरफ। और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रखा है। डिफाइन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स विद विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स विच कीप्स द मून to revolve around the earth is an example of force of gravitation. Another example of force of gravitation is the force which keeps the planets to revolve around the sun is another example of force of gravitation. अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन ने सबसे पहले, जब उसे ये मालूम हो गया कि दो अजसाम के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसकी वजह से ये दोनों अजसाम एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये न्यूटन ने इसका लॉ जो है वो डिस्कवर किया और जिसको हम ऐसे जो है बयान करते हैं। और ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो दोनों बॉडी जो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, उनकी मास पर डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़ जो है, इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है उस पर डिपेंड करती है। अगर दोनों अजसाम की मैसेज जो हैं वो बड़ी ज़्यादा होंगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगी। अगर मैसेज कम होगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगी। यानी दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। अगर दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर दोनों के डिस्टेंस के दरमियान, सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगी। अब हम इसकी रीडिंग जो है वो इस तरह से करेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड आंसर इसका स्टेटमेंट ये है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. Explanation में इसकी इस तरह से करूँगा। कंसीडर टू बॉडीज, दो बॉडीज हमने ये सर्कल से दो बॉडीज को शो किया है। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2. The distance between their center is d और इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो d है। Two masses attracts each other with a gravitational force of equal magnitude. According to law of gravitation, F is directly proportional to m1 m2 and
F is inversely proportional to the square of distance d. Combining these two equations, F is proportional to m1 m2 over d square, or F is equal to g m1 m2 over d square. Here g is called proportionality constant. It is called the universal gravitational constant. The value of g is 6.673 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको हम अप्लाई करते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दो बॉडीज पर, जिनके मैस जो है वो 1000 केजी है, दोनों के एक एक का मैस जो है 1000 केजी है, और इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है। ये एग्जांपल नंबर 5.1 है। और इसमें गिवन डाटा जो है हमें दिया गया है, मैस m1 है 1000 केजी और मैस m2 भी 1000 केजी है, और इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। और जैसा कि वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें याद है कि वो जो है इसके इक्वल टू 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द फार्मूला F इक्वल टू एम जी m1 m2 और d स्क्वायर, इसमें हमने पुट किया, और पुट करने से हमने ये फोर्स दोनों 1000 केजी के लेड स्फीयर के दरमियान जो फोर्स है जो स्पेस में पड़े हुए हैं उनके दरमियान फोर्स हमने फाइंड कर ली। ये 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन है।